तो आप सबका एक बार तहे दिल से स्वागत है इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के एक नए इतिहास की शुरुआत पर। सबसे पहले सभी को बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने सभी उन मित्रों का, अपने सभी शुभचिंतकों का और सर्वप्रथम सर्वोपरि अपने माता पिता का नमन करता हूं और सबको धन्यवाद कहता हूं कि जिनके आशीर्वाद से, जिनकी प्रेरणाओं से, जिनके साथ से और आप सब बच्चों के द्वारा दिए गए सपोर्ट से अपने आप को एक बहुत ही सफलता की ओर अग्रसर कर रहा हूं। और आज इसी कड़ी में आप सब बच्चों के प्यार, स्नेह और सपोर्ट की वजह से आज इंग्लिश पॉइंट क्लासेस अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक नई शुरुआत कर रहा है और वो है हिंदी। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, जहां लिखा हुआ था गुरु पूर्णिमा पर छात्रों के लिए विशेष उपहार। तो आज वो विशेष उपहार यही है कि हम लोग अब 12th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से हिंदी की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। और आज चूंकि बहुत ही शुभ दिन है, शुभ अवसर है ना, गुरु से बड़ा कौन सा दिन हो सकता है। तो मैंने सोचा कि आज का दिन इस शुभारंभ के लिए, उसका आगाज करने के लिए सबसे बेहतर है। तो चलिए आप सब बच्चों को मैं बता दूं, ये खास जो हमारे लिए अनाउंसमेंट है अपने बच्चों के लिए कि हम लोग अब बहुत ही जल्दी लगातार अपने हिंदी का एक सिस्टमेटिक क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि एकदम प्रॉपर वे से सारा चीज होगा। लेकिन आज चूंकि शुभ अवसर है, गुरु पूर्णिमा है ना, तो हम लोग हिंदी का आज शुभारंभ कर रहे हैं। और इस शुभारंभ में ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस 5 ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए सामने बोर्ड पे रखा हुआ है, जिसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ताकि एक शुरुआत आज हो जाए। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं बार बार कल से करेंगे, कल से करेंगे, तो टलते जाता है। तो शुभ दिन भी है, गुरु का दिन है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। और दूसरा चीज कि शुरुआत आज हो जाएगी तो फिर हम लोग इसको टाल नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि कभी मत कहो कि कल से करूंगा, आज से करूंगा। तो चलिए प्यारे छात्रों, सबको एक बार फिर से तहे दिल से बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और सब लोग अपने अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने मित्र, अपने भाई बहन, माता पिता का स्मरण करके आज इस शुभारंभ का हिस्सा बनिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, एक इस उम्मीद के साथ कि जैसे इंग्लिश में हमारी संस्था हर साल 90+ लाकर रिकॉर्ड बनाती है, बेहतरीन रिजल्ट देती है, उस प्रकार से हिंदी में भी 2027 से हमारे बच्चे बहुत बेहतर करेंगे। और आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार की बहुत आवश्यकता पड़ेगी इस चीज में, क्योंकि चैलेंजेस बहुत आएंगे। लेकिन आप सबको उस चैलेंज में मेरे लिए हिम्मत बनकर खड़ा रहना है। तो चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने है, देखिए क्या है। उसने कहा था कहानी का मुख्य संदेश क्या है। ये आपके जो बुक है उसकी 2nd चैप्टर है कि उसने कहा था कहानी का मुख्य संदेश क्या है। देखिए ऑप्शंस है, धन का महत्व, पद का महत्व, प्रेम, कर्तव्य और त्याग, और शिक्षा का महत्व। तो फटाफट आप सब लोग इसके आंसर को कमेंट कर दीजिए। ये पहला वीडियो हिंदी का स्पेशल जो हम लोग एकदम ऑफिशियली एक सिस्टमेटिक वे से शुरू कर रहे हैं। तो आप सब दिल खोल के इसको सपोर्ट कीजिए और फटाफट आंसर को कमेंट कीजिए, ताकि लगना चाहिए कि भाई हिंदी का शुरुआत धमाकेदार हो रहा है, बेहतर हो रहा है। दूसरा था, सूबेदारनी लहना सिंह से क्या वचन लेती है। प्यार तो वचने का नाम है ना, तेरे प्यार में क्या क्या नहीं बना। ठीक है, तो क्या वचन लेती है। पहला है कि घर लौट कर आने का, कि घर आजा परदेसी, घर आजा परदेसी, ये वादा लेती है। कि बचपन का प्यार न भूलने का, याद है ना गाना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, है ना, कितना वायरल हुआ था। तो याद रखिए। अब देखिए ये सब बात सुन के कुछ कुछ लोग रो रहे लगता है, अरे रोना नहीं यार, ये सब चलते रहता है। तो बचपन का प्यार न भूलने का। और तीसरा उसके पति और पुत्र की रक्षा करने का, है ना, कि वो अपना बोली भाई कि तुम मेरे पुत्र और पति की रक्षा करो। और चौथा है कि नौकरी छोड़ने का। तो जो भी सही आंसर है कमेंट कीजिए और एकदम लग जाए जी जान से। बातचीत का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। बातचीत का क्या, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए फर्स्ट है, समाज कमजोर होता है। ये कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 कि बातचीत करने से समाज क्या होता है, कमजोर होता है। सेकंड है, समाज में दूरी बनती है, समाज में आपस में क्या होता है, दूरी बन जाता है। थर्ड है, समाज में सहयोग और भाईचारा बढ़ता है ना, समाज में क्या बढ़ता है, सहयोग और भाईचारा, आपसी प्रेम बढ़ता है। और फोर्थ है, समाज आलसी हो जाता है, बात करने समाज आलसी होता है। तो आपको जो भी लगता है कि परफेक्ट आंसर है
उसको जल्दी से कमेंट करें और एकदम मस्त रूप से सब लोग लाइक करें। ये हिंदी का इस चैनल पे पहला ऑफिशियल वीडियो है ना, और एकदम मस्त रूप से आएगा। एक एक पॉइंट को इंग्लिश की तरह हम लोग डिस्कस करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। 4 संपूर्ण क्रांति का आधार क्या है? हिंसा, ऑप्शन बी है जनशक्ति, ऑप्शन सी है धन और ऑप्शन डी है बल। तो बताना है धन की बल की जनशक्ति की हिंसा, कौन सा इसमें से सबसे सुस्पष्ट सबसे उचित उत्तर हो सकता है मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, बताइए। और 5वां सवाल है आपके सामने, अर्धनारीश्वर। देखिए सावन का महीना है और अगर हमने इसमें शुरुआत में अर्धनारीश्वर का नाम ले लिया है तो कुछ कहना ही नहीं है। तो हमारे सेशन के पहले हिंदी के वीडियो में अर्धनारीश्वर यानी कि शिव शंभू का नाम आ गया है। अर्धनारीश्वर में किस भावना पर बल दिया गया है? फर्स्ट है भेदभाव, राजनीति, नारी पुरुष की समता यानी कि समानता और संघर्ष। तो चलिए जल्दी से आप सब पांचों का आंसर कमेंट कर दीजिए। केवल 5 है आज, मैंने बताया कि बस आज शुभारंभ है, तो शुभारंभ पे एक छोटी सी झलक है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो ट्रेलर है, ये तो शोरूम है, गोदाम अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना बस। तो चलिए अब आंसर करते हैं। उसने कहा था कहानी का मुख्य संदेश क्या है? धन का महत्व तो नहीं है, पद का महत्व तो नहीं है, क्या है? प्रेम और कर्तव्य और त्याग। जहां प्यार है, सच्चा प्यार क्या होता है? जहां त्याग की भावना हो, दूसरे की खुशी में आप खुश रहें। प्यार मतलब ये नहीं कि आप अपना खुशी देखें कि हम जो कहे वही सामने वाला करे, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रेम का मतलब है समर्पण। सच्चा प्यार त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है, विश्वास मांगता है। तो देखिए वही लिखा हुआ है, प्रेम, कर्तव्य और त्याग। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या है? सी। सुबेदारनी लहना सिंह से क्या वचन लेती है? देखिए प्यार में अक्सर ये होता है ना, क्या होता है प्यार में अक्सर? गाना है ना, प्यार में अक्सर ये होता है। क्या होता है? सच्चा प्यार वही है जो सामने वाली की खुशी में निहित हो। सच्चा प्यार अपने आप में नहीं ढूंढता, सामने वाली की खुशी में प्यार ढूंढता है। तो इसका जो सही आंसर था उसके पति और पुत्र की रक्षा करने का वचन लेती है। और देखो उसका प्यार इतना सच्चा था लहना सिंह का कि बोला वेरी गुड, है ना, मैं जरूर से ही काम करूंगा, देखते हैं करता है कि नहीं। तो सूबेदारनी ने क्या वचन लिया था कि तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करो, जब लोग युद्ध में जा रहे थे तभी, है ना। बातचीत का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो हमारे बीच में आपसी प्रेम, एक अच्छा संबंध, एक मजबूत संबंध बनता है। तो इसका सही आंसर है कि समाज में सहयोग और भाईचारा बढ़ता है। 4 है संपूर्ण क्रांति का आधार क्या है? संपूर्ण क्रांति है ना, हिंसा, जनशक्ति, धन की बल। तो इसका सही आंसर क्या है? ना तो हिंसा संपूर्ण क्रांति कभी हो सकता है, धन के बल पे तो कभी हो ही नहीं सकता, और बल ताकत से भी कभी नहीं होगा। इसके लिए जनशक्ति चाहिए, जनता की शक्ति, क्योंकि संपूर्ण क्रांति है, सब लोग को मिलकर यह क्रांति करना है, एक बदलाव लाना है ना, बदलाव। इसका मेन जो उद्देश्य था क्या था? परिवर्तन। तो संपूर्ण क्रांति का जो मेन उद्देश्य क्या था? वो परिवर्तन था। और परिवर्तन कब आता है? जब जनशक्ति, पूरा एक जन समूह मिलकर कोई चीज के लिए प्रयास करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनशक्ति। एंड 5वां जो प्रश्न है, अर्धनारीश्वर में किस भावना का? देखिए अर्धनारीश्वर आधा आधा है ना, तो शिव पार्वती, तो यहाँ पे उसमें समानता का किसका बात है? नारी पुरुष की समानता का बात है। तो ये आज का शुभारंभ था, ये 5 महत्वपूर्ण सवाल आज हमने आपके साथ चर्चा किया, आपको इसका उत्तर बताया। लेकिन ये शुरुआत है, आगाज है, अंजाम अभी बाकी है ना। और जो लोग इसको ठुकराएंगे सुन लेना, ठुकरा के मेरा प्यार आगे समझते हैं ना, तो मेरे प्यार को ठुकराएंगे तो अंजाम बड़ा खराब हो जाएगा। ऐसे ही मजाक कर रही है, बट आप सब प्यार से जुड़िए, लाइक कीजिए, और चलिए फिर से एक बार सबको शुभकामनाएं। सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आने वाले परीक्षा के लिए आज के दिन मेरी तरफ से सबको खूब खूब आशीर्वाद कि आप सब बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा में शामिल हो और सफलता प्राप्त करें, और सफलता नहीं जबरदस्त परचम लगा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक सिस्टमेटिक और प्रोफेशनल तरीके से हिंदी में। थैंक यू।